पति को शांति मिले। जब वो जीवित थी तभी तुम नहीं चाहते थे, अब वो मर गई है तब भी तुम नहीं चाहते हो, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। और सुन लो, तकलीफ हमारे वजह से नहीं, तुम लोग की वजह से मरी है। और अब तो हम यहाँ एक मिनट के लिए भी नहीं रुकेंगे। हम जा रहे होटल से अपना लगेज उठा के चले जाएंगे वापस। होटल वाले को पैसा देने का जरूरत नहीं है, हम अपना बिल अपने पे करेंगे। हाँ जा जा, निकलो यहाँ से निकलो, नहीं तो लात मार के निकालेंगे। अरे ज्यादा जवान मत चलाओ, बरसी में ऐसी ज्यादा नहीं बोल रहा है, नहीं तो तुमसे हम जूताई से बात करते। कहे कि जैसा तुम हरकत किया ना, हम उसका जवाब बात से भी नहीं देते, जूताई से देते। सुनो ना रसीली, जीजा जी नाराज होकर होटल चले गए, कह रहे थे कि हम अपना सामान लेके चले जाएंगे कद्दूपुर वापस। तुम जाकर उनको मनाओ ना, जीजा साला में तो इतना मजाक चलता है ना, छोटा सा मजाक किया उतना सा बात पे गुस्सा गए। उनको समझाओ कि जीजा साला में थोड़ा बहुत मजाक चलता। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। गुस्सा नहीं करना चाहिए, इतना दिन के बाद तो हम लोग का रिश्ता ठीक हुआ। ठीक है जी, जाते हैं जीजा जी को मनाते हैं, आप चिंता नहीं कीजिए। काम हो गया गेंडा। कद्दूपुर हमको जाने दो ना, ये थोड़ा को बताते हैं, बहुत मन बढ़ गया इसका। अरे रूम का बेल कौन बजा रहा? साला ठीक से पेट साफ करने भी नहीं देता कोई, कौन मरने आ गया आप? अरे 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 रुको 2 मिनट। अरे तुमको नहीं बोल रहा है, तुम कंटिन्यू रखो ना, तुम क्यों रुक जाता? ये साला कब्ज हो गया, डॉक्टर सही दवा नहीं देता, बाहर जब भी आते पेट साफ नहीं होता। अरे अरे यार पागल, कितना घंटी बजाएगा, रुको जरा। अरे दरोगा साहब, आप क्यों है हमारे रूम में? और थोड़ा और गेंडा भी आपके साथ, क्या हुआ? अरे क्या हुआ दरोगा साहब, कुछ बोलिएगा भी कि खड़ा के खाली मुंह देखिएगा? आपके खिलाफ कंप्लेन है कि आपने इनकी पत्नी को कुछ कर दिया है। अरे हम क्या करेंगे इसका पत्नी को, हम तो अपना बाथरूम में थे। आप अपना बाथरूम में नहीं थे, आप होटल का बाथरूम में थे। अरे हाँ यार, हम उसी में थे, लेकिन हम इसका पत्नी को काहे कुछ करेंगे, और इसका पत्नी यहाँ कहाँ आएगी जो हम उसको कुछ करेंगे? आपके दूसरे सवाल का उत्तर ये है, इनका कहना है कि इनकी पत्नी आपको मनाने के लिए होटल पे आई थी और आपके कमरे में भी आई थी, वेटर ने भी देखा था। कहीं ये गेंडा का कोई साजिश तो नहीं है? ये हमको बोला था ये हमारा पैन गीला करेगा, इसी लोग का साजिश होगा। लेकिन कोई बात नहीं, हम भी टकला नेता, देखते हमारा पैन गीला कैसे करता है। दरोगा ला के हमारा पैन गीला करेगा? हम कमिश्नर से तो डरते नहीं है, ये दरोगा से क्या डरेंगे? अरे नहीं नहीं, हमारा कमरे में कोई नहीं आई थी। वो तो हम पता लगा ही लेंगे, लेकिन उससे पहले आप अपना पहला प्रश्न का भी उत्तर सुन लीजिए कि इनकी पत्नी को आप क्यों कुछ करेंगे। इसका उत्तर ये है कि आपके और आपके साले के बीच में काफी टाइम से विवाद चल रहा था, और आज भी आप साले से घर पे लड़ के आए थे। देख तो कैसे शर्मा रहा है। अच्छा बेटे, टिकटॉकिए हो? कान में ले ले, सॉरी, कान लग जाए, प्राण चले जाए, पर हवाबाजी ना जाए। हम तो छोटे लोग हैं, हम तो सिर्फ वीडियो ही बना सकते हैं। और घर पे धमकी भी देके आए थे कि हम टकला नेता, हम कुछ भी कर सकते हैं, और आप कुछ भी बोल के बहुत कुछ कर लिए इनका पत्नी के साथ। अरे हम ऐसा कुछ नहीं बोले थे, और हम कुछ नहीं किए, क्या बकवास कर रहे हो? बहुत कुछ कर लिया इसका पत्नी के साथ, हमको नहीं पता इसका पत्नी कहाँ है, जो सो मत बोलो, समझे? देखिए सारा सबूत तो आपके खिलाफ है। जब आप धमकी दिए तो गेंदा मंत्री भी सुना, जब इसकी पत्नी आपका रूम में आई तो वेटर भी देखा, और परिस्थिति भी कुछ ऐसा था जिसके कारण आप ये सब किए। अरे हम कुछ नहीं किए, और क्या किए ये बताओ पहले, जो मेरा बकवास कर रहे हो? कहते हो सबूत है, ये कोई सबूत है? ये तो गवाह है। अभी 2 आदमी के बीच में विवाद चल रहा होगा तो उसका आदमी तो उसी का साथ देगा ना, उसको सबूत नहीं बोलते हैं, समझे? कोर्ट में आना, समझे? तुम्हारा बकवास करने से थोड़ी ना मान लेंगे कि हम कुछ किए। टकला नेता हम आदमी मत समझो, समझे? जो तुमसे डर जाएंगे। तुम्हारा जो सितारा चमक रहा है ना कंधा पे, कब गायब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, समझा? जानता है कौन टकला नेता? एक फोन घुमाएंगे ना, तुम्हारा बेल्ट के साथ सितारा भी तो जाएगा। बकवास करता है। अरे आपको तो फोन घुमाना पड़ेगा ना, हमको तो फोन भी नहीं घुमाना पड़ेगा। अभी उठा के ले जाएंगे, अंदर में डाल के इतना लात मारेंगे ना, इतना लात मारेंगे, सारा बकवास भुला देंगे आपका, और हमको कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरे साथ गेंदा मंत्री जी है, समझे? और रही बात वर्दी उतारने की, तो आप क्या मेरा वर्दी उतारिएगा? रात 9 बजे के बाद तो हम अपना वर्दी अपने उतार देते हैं क्योंकि गर्मी काफी पड़ता है, लेकिन हम आपका बहुत कुछ उतार सकते हैं। फिलहाल तो आप चड्डी पहने हैं, वही उतार देंगे। इसीलिए हमको हमारा काम करने दीजिए, हमको आपके रूम का तलाशी लेना है, हट जाइए हमारे सामने से। अरे क्यों तलाशी लेगा तुम हमारा कमरा का? हम कोई चोर है, डाकू है जो तुम हमारा कमरा का तलाशी लोगे? हम माननीय मंत्री है कद्दूपुर का, तुम हमारा रूम का तलाशी लोगे? लो तलाशी, देखते क्या मिलता है तुमको। अरे हाँ हाँ, घबराइए नहीं, कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं करेंगे आपको, लेकिन मिल गया तो बहुत कुछ करेंगे, समझे? चलिए हटिए। अरे थोड़ा जी आइए, अंदर आइए, देखिए यहाँ क्या हुआ है। आपका पत्नी का कत्ल कर दिया ये तगड़ा। अरे क्या बोला पुलिस वाला? इसका पत्नी कैसे है हमारे रूम में? अभी तो कोई नहीं था, हम तो अकेले थे रूम में, और उसका खून कौन किया? ये गेंडा लोग का साजिश हमको फंसाने का, सब समझ रहे हैं हम। चल के देखना पड़ेगा सच में लाश है कि नहीं। मेरा पत्नी को मार दिया, पापी कहीं का पापी, जैसे मेरा बहन को मारा वैसे मेरा पत्नी को मार दिया। बेकारी हम इस पास बुलाए, बहुत बड़ा गलती हो गया हमसे। इंस्पेक्टर साहब, इसको ऐसा सजा दीजिएगा, ऐसा सजा दीजिएगा, ये जिंदगी में कभी किसी को ना मार पाए। अरे चुप रहो, एक्टिंग मत करो। इंस्पेक्टर साहब, ये इस लोग का साजिश है, हम नहीं मारे इसका पत्नी को, ये लोग आरोप लगा रहा है मेरे ऊपर, ये लोग हमको डराने का कोशिश कर रहा है, लेकिन हम डरेंगे नहीं क्योंकि हम कुछ नहीं किए। ये हमको घर पे धमकी दिया था गेंडा, बोला था तुम्हारा पैंट गीला करेंगे, इसी लोग का साजिश है।
लेकिन इसका साजिश चलने के बाद भी हमारा पेन नहीं गिला कर पाएगा, क्योंकि अभी हम कक्षा में है। ये हमारा साला अपना पत्नी को जानबूझ के मारा हमको फंसाने के लिए। अरे जो भी हो, चलिए थाना, वहीं चल के बात करेंगे आपसे। अब तो सबूत भी मिल गया ना, अब बताते आपको थाना में हम। अरे हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, तुम लोग जानबूझ के हमको यहाँ पे बुलाए थे फंसाने के लिए, किसी को नहीं छोड़ेंगे हम। अरे चलो चलो, पहले थाना चलो, पहले हम तो तुमको छोड़े, बाद में तुम किसी और को पकड़ना और छोड़ना। हाँ तो बताइए, क्यों खून किए रसीली जी का आप? अरे हम कितनी बार बोले आपको, कोई खून नहीं किया। हम चड्डी नहीं लेके आ गए हमको होटल से, कपड़ा ही पहनने नहीं दिए। हमारा कोई इज्जत है कि नहीं? इज्जत होता है तो खून करते हैं आप, और ऐसे भी आप बोले ना मेरा पैंट गीला नहीं कर पाएगा, तो अच्छा है ना आप चड्डी में हैं, चड्डी गीला हो जाएगा, पैंट गीला नहीं ना होगा, तो शायद तो जीत जाइएगा। अरे चुप रहिए आप, मजाक नहीं कीजिए। अच्छा ठीक है, सीरियसली आप पूछ रहे हैं क्यों खून किए और कैसे खून किए, बताइए। अरे तुम बहरा हो क्या? उम्र के साथ तुम्हारा कान करना बंद कर दिया क्या? एक ही बात बार बार पूछ रहे हो? अरे गेंडा मंत्री जी, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा। अरे दरोगा जी, आप बाहर जाइए, अब हम पूछते हैं, देखते हैं ये टकला कैसे जवाब नहीं देगा। चलो रे बताओ टकला, काहे खून किए हो इसका बीवी का? क्या दुश्मनी था तुम्हारा इसकी बीवी के साथ? अरे ज्यादा अनजान मत बनो, तुमको भी पता है, हमको भी पता है, और इसको भी पता है कौन खून करवाया है और काहे करवाया ये भी हमको पता है। कैसा पागल आदमी हो तुम लोग, एक शर्त जीतने के लिए तुम इसका पत्नी का खून कर दिए। शर्म नहीं आता, ऊपर से हमसे पूछते हो। और तुम क्या सोचे, खून करने से हमारा पैन गीला हो जाएगा? हुआ हमारा पैन गीला? हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, हम आम आदमी नहीं है। अरे टकला नेताजी, आराम से बैठिए, सब्र कीजिए, अभी तो बहुत कुछ उखड़ना बाकी है आपका। आप क्या सोचे, ये गेंडा मंत्री आपको ऐसे ही छोड़ देगा? शर्त तो हम ही जीतेंगे, और आपका पैंट भी गीला होगा। वो कैसे होगा ये आप देखिएगा। और आप सही कहे, इसका पत्नी का खून हम ही करवाए हैं, और जब हम लोग रूम में थे ना, कातिल वही था, समझे आप? अरे वहाँ का कोई कातिल था? वहाँ तो हम थे, तुम था, पुलिस वाला था, और ये था, और वेटर था। वेटर से खून करवाए हो तुम लोग? अच्छा, तभी लगता है मेरा रूम में जाने से पहले उसका मर्डर हो गया था। हम तो रूम में जाते से वॉशरूम में गए थे। अरे नहीं टकला, तुम्हारे रूम में जाने के बाद खून हुआ है। तुम जब गए थे ना वॉशरूम, उसके बाद आई थी इसकी पत्नी रसीली, और मेरा आदमी रूम में पहले ही से बैठा हुआ था। काहे कि होटल हमारा है, समझे? और हमारा होटल में क्या होगा, कब होगा और कैसे होगा, ये हम तय करते हैं, समझे? और जब हम लोग अंदर आए ना, तो वो आदमी निकल गया बाहर, समझे? अच्छा, पहले से आदमी बैठा के रखा था तुम लोग? हाँ, यानी कि तुम लोग का पहले से ही प्लान था, जानबूझ के हमको यहाँ पे बुलाया और जानबूझ के सब शर्त लगाया। ये सब शर्त वगैरह लगाना तो फालतू बात था। तुम लोग को असल में ड्रामा करना था, झूठ में लड़ाई किए, ताकि लगे कि हम तुम लोग से बदला लेने के लिए मर्डर किए, और ताकि तुम लोग हमको फंसा सको। हाँ, सब समझ गए हम। लेकिन एक बात नहीं समझ में आया हमको, इतना सब बात के लिए कोई अपना पत्नी को कैसे मार सकता है? जरूर इसके पीछे बहुत बड़ा कारण होगा। है ना जीजा जी, कारण तो बहुत बड़ा है। मेरी पत्नी बहुत दिन से किसी और से प्यार करती थी, और ये बात हमको बहुत मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दिन से पता था, और हम सोचते थे आखिर करे क्या हम। और जब ये बात हम गेंडा मंत्री को बताए ना, तब ये हमको आइडिया दिया कि एक तीर से दो शिकार करते हैं। अरे मतलब? देखिए, मेरी बहन टकली का बरसी था ना, तो गेंडा मंत्री हमसे कहा बरसी पे अपना जीजा को बुलाओ, उससे भी तुमको बदला लेना था ना, और इसको भी आपसे बदला लेना था। अरे इसको हमसे क्या बदला लेना है? हाँ? हम इसका क्या बिगाड़े हैं? तुम्हारा तो समझ में आता है, इसका क्या बिगाड़े हम? और तुम्हारा भी हम कुछ नहीं बिगाड़े, बिगाड़े तो तुम लोग हो मेरा। अरे ये मेरी बहन टकली से प्यार करता था, लेकिन आप शादी कर ली मेरी बहन से, तब से ही आपसे बदला लेना चाहता है। और जिस दिन हम इनको ये बात बताए, उस दिन इसको ये मौका मिल गया। बोला कि अब तो टकला को भी नहीं छोड़ेंगे और तुम्हारी पत्नी को भी नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी पत्नी को मार के टकला को फंसा देंगे। और देखो, आज तुम फंस गए हो, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अरे अभी बताते हैं इंस्पेक्टर साहब को तुम लोग का सारा चालबाजी, तब तुम लोग अंदर करेगा। अरे टकला नेताजी, इतना हड़बड़ाते काहे हैं? अभी तक आपको नहीं समझ में आया? आप कहाँ बैठे हैं? आप गेंडा मंत्री के एरिया में बैठे हैं, और यहाँ जो है ना, हवलदार भी मेरा है, कमिश्नर भी मेरा है, इंस्पेक्टर भी मेरा है, और जज भी मेरा है। यहाँ हमसे बिना पूछे कुछ नहीं होता है। और आप क्या सोच रहे हैं, इंस्पेक्टर को कुछ पता नहीं है? उसको सब पता है, समझे? अरे क्या, उसको भी सब पता है? तभी उस साल एक्टिंग करके हमसे पूछ रहा था। छोड़ेंगे नहीं उसको भी, कई लोग जो तुम लोग को करना है। हमारा जब समय आएगा ना, तो एक को भी नहीं छोड़ेंगे। तब तक टकला तुम्हारा आत्मा तुम्हारा शरीर छोड़ चुका होगा, और तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। अरे वो तो वक्त बताएगा हम क्या करते और क्या नहीं, तुम लोग को बताएंगे हम कौन चीज है। अरे टकला नेताजी, अभी भी समय है, जल्दी से स्वीकार कर लीजिए कि आप ही खून किए हैं। काहे कि अगर जल्दी स्वीकार नहीं कीजिएगा तो गेंडा मंत्री का प्रेशर है मेरे ऊपर, हमको आपको 3rd डिग्री देना पड़ेगा। उसके बाद तो आप समझ रहे हैं ना, आप कहाँ कहाँ से हाँ बोलिएगा वो आपको भी नहीं पता चलेगा। इसीलिए पहले ही अपना स्टेटमेंट लिख के दे दीजिए कि इस मर्डर के पीछे आप ही थे, ताकि हम लोग को भी कोर्ट में प्रूव करने में कोई दिक्कत ना आए। अरे ज्यादा होशियार नहीं बनो, समझे, और ज्यादा भोला भी नहीं बनो। हमको पता है कि तुमको पता है कि रसीली का मर्डर कौन किया है। गेंडा मंत्री के साथ में मिलकर हमको बुड़बक बना रहे हो, हमको सब बता दिया है। तुम उसके साथ मिले हुए हो, सब जानते थे, जानबूझकर मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हो। तुम भी उस लोग के साथ मिले हुए हो। बताओ कितना पैसा दिया, वो कितना पैसा के लिए अपना वर्दी को बेचे हो?
उससे ज्यादा पैसा हम देंगे। अरे टकला नेताजी, जब इतना पता चल गया आपको, तो ये भी तो पता चल गया होगा कि गेंडा मंत्री का कितना पावर है यहाँ पे। वो बहुत पावरफुल आदमी है, बात सिर्फ पैसा का नहीं है। अगर हम आपसे पैसा ले भी लिए ना तो गेंडा मंत्री हमको मार देगा। ये उसका एरिया, आपका एरिया नहीं है। फिर हमको प्रोटेक्शन कौन देगा? अरे हम देंगे प्रोटेक्शन, और कौन देगा? अरे आपको तो खुद प्रोटेक्शन का जरूरत है। आप हमको क्या दीजिएगा? अंदर लॉकअप में बैठे रहे और बोल रहे प्रोटेक्शन देंगे। अपना ठिकाना नहीं है, दूसरे को बोल रहे हैं। उससे पंगा लिए तो पैंट उतर गया, चड्डी में आ गए हैं और कहते हैं मेरा पैंट संभालिएगा। अरे पागल आदमी, हम अपना कद्दूपुर में नहीं है। अरे वही तो समझा रहे हैं, आप कद्दूपुर में नहीं है, इतना उड़िए मत। अरे पागल, हमको यहाँ धोखा से बुलाया गया था, समझे? हमको पता नहीं था यहाँ पे क्या होने वाला है। एक फोन कॉल करेंगे ना, तुमको समझ में नहीं आ रहा है वो गेंडा मंत्री के साथ क्या हो जाएगा उसको पता भी नहीं चलेगा। हमारा पावर बहुत है, बस एक फोन कॉल का जरूरत है हमको, समझे? एक फोन घुमाएंगे सब चीज ठीक हो जाएगा, फिर तुमको समझ में आएगा तगड़ा नेता कौन है और उसका कितना पावर है। तुम लोग हमको हल्का में ले रहे हो ना, हम हल्का है नहीं, बहुत भारी है। हमारा एक फोन गया ना, उसके बाद तुम्हारा गेंडा मंत्री को प्रोटेक्शन का जरूरत पड़ेगा, हमको नहीं, समझे? हमारे साथ जुड़ जाओ, इसी में तुम्हारा भलाई है। हमारे साथ जुड़ोगे तो रुपया पैसा मिलेगा, इज्जत मिलेगा, लोग डरेगा 100 लाख, समझे? शेर की तरह जियो, शेर की तरह। जंगल में रहना है तो शेर बनो, बकरी बन के घूमोगे तो बलि दे दिया जाएगा, समझे? फिल्मी डायलॉग काम मारते टकला नेताजी, वो सब काम मारा कीजिए। असल जिंदगी में फिल्मी डायलॉग काम थोड़ी ना आता है। बकरी तो अभी आप बने हुए हैं, अभी तो आपका बलि चढ़ने वाला है। गेंडा मंत्री क्या लगता है आपको सिर्फ लॉकअप में रखना चाहता है? अगर आप स्वीकार नहीं कीजिएगा तो गेंडा मंत्री आपका इनकाउंटर करवा देगा, और इनकाउंटर कौन करेगा पता है? हम नहीं तो वो मेरा कर देगा, हमको करना पड़ेगा। और अगर आप स्वीकार कीजिएगा तो जज साहब से आपको फांसी का सजा दिलवाएगा। दोनों तरफ तो आप मरिएगा, तो अब आप तय कीजिए कैसे मरना है आपको, इनकाउंटर में गोली से मरना है या फांसी से मरना है? अरे पागल, तुम भले मेरे साथ मत दो, तुम हमको एक फोन दे दो, हमें कॉल करेंगे, नहीं पता चलेगा गेंडा मंत्री को, उसके बदले में हम तुमको 5 करोड़ रुपया देंगे, 5 करोड़। जिंदगी में खाओगे पियोगे ऐश करोगे, समझे? फिर देखना कैसे बांस करते हो उसको हम, फिर तुमको भी उससे डरने का जरूरत नहीं है, काहे कि उसके बाद तुमको हम कद्दूपुर में जॉब दिलवा देंगे, समझे? वहाँ हमारे लिए काम करना, और वहाँ तुमको इंस्पेक्टर नहीं बनाएंगे, एसपी बनाएंगे सीधा, काहे कि हम कद्दूपुर का मंत्री तगड़ा नेता है। तुम लोग क्या सोचो हमको एक कबूतरपुर में बांध के रख लोगे? कबूतर नहीं है जो फड़फड़ाएंगे, बाज है हम बाज, एक बार में तुम्हारा पिंजरा तोड़ के निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। अरे टकला नेताजी, तब पिंजरा तोड़ के आप निकल जाइए यहाँ से, हम भी देखते हैं हमको कैसे नहीं पता चलता है। कौन सा जादू कीजिएगा आप, हम भी देखना चाहते हैं। जादू देखना हमको ऐसे भी पसंद है। ठीक है, नहीं दो, देखना हम कैसे निकलते हैं यहाँ से। और अभी तक तो हम तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे, मेरा दोस्ती स्वीकार नहीं ना किए, अब हमारा दुश्मनी देखना है। हाँ देख लेंगे, आपको भी देखेंगे, आपका दुश्मनी भी देखेंगे। तगड़ा सोचो कैसे निकला जाए यहाँ से, जल्दी सोचो, मेरा बहुत मजाक उड़ाया गया है, जल्दी नहीं सोचेंगे तो ये लोग हमको मार देगा। सोचो टकला सोचो। कोई आइडिया नहीं अभी तक, रात भी हो गया है, कल हमको कोर्ट में ले जाएगा ये लोग, जज हमको सजा दे देगा, तुमको तो फांसी लग जाएगा। अरे ये टकला का अचानक से आंख लाल कैसे हो गया? लगता है इसके अंदर तो कोई आत्मा आ गया है। अरे लगता है ये तो बहुत ही खतरनाक आत्मा आ गई है इसके अंदर। लॉकअप भी तोड़ दिया ये तो, इसको पकड़ेंगे नहीं अभी, नहीं तो हमको भी तोड़ देगा। लगता है ये हमको अपना जादू दिखा रहा है, कहीं हम इसका साथ नहीं देके कोई बड़ा गलती तो नहीं की है, ये हमको मार तो नहीं देगा, काहे कि ये तो हमको अब गेंडा मंत्री से भी खतरनाक लग रहा है। अरे ये लॉकअप कैसे टूट गया? अरे टकली तुम नीचे आई हमसे मिलने के लिए, हम तो तुमसे बहुत दिन से मिलना चाह रहे थे। एक बाबा को भी बोले थे, वो मंत्र भी पढ़ा, तुम तो नहीं आई, लेकिन कोई और आ गया और तुम आ जाइयो। टकला, हमको आना पड़ा, तुमको बचाने के लिए आना पड़ा। हम तो उसी दिन आ जाते, लेकिन हमसे पहले कोई और आ गया, इसीलिए हम नहीं आ पाए, काहे कि वो रोक दिया हमको आने से। लेकिन मेरा भाई ठोरा तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, अब जाओ तुम उसको सबक सिखाओ। अरे टकली, हम सोचे नहीं थे कि तुम आओगी हमको बचाने के लिए, तुम ऊपर से नीचे आई हो हमको बचाने के लिए, इसीलिए हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, आज तक किसी लड़की के पीछे नहीं गए, क्योंकि तुम भी हमसे बहुत प्यार करती हो। मेरा साथ तुम्हारे साथ यहीं तक था, हम बस तुमको जेल से निकालना चाहते थे, क्योंकि तुम चाहते थे ना कि तुम जेल से निकल जाओ। हेलो, क्या हाल है थोड़ा, हमको जेल में कैद करेगा? हाँ, टकला नेता को हमको कैद करना इतना आसान नहीं है, समझे? अरे टकला, तुम निकला कैसे जेल से? वो पुलिस वाला तो पागल हो गया, कहता कोई आत्मा आ गई थी तुम्हारे अंदर और लॉकअप तुम तोड़ दिया अकेले। हाँ, हमको विश्वास नहीं हो रहा है, सही सही बताओ कैसे भागा तुम? गेंडा मंत्री तो उस पुलिस वाले को पकड़ के रखा है, काहे कि हम लोग को शक है तुम जरूर उसको पैसा खिला के भागा, वो तो बचेगा नहीं और तुम भी नहीं बचेगा। तुम क्या सोच रहा, कद्दूपुर भाग गया तो बच जाएगा? अरे बाबू, हम तो बच चुके, समझे? कद्दूपुर में तुम्हारा बाल भी नहीं नोच सकते हो, क्योंकि हमारा बाल है भी नहीं। अब तुम लोग अपना बचने के बारे में सोचो, क्योंकि जंगल में आके तुम लोग शेर को मारने का सोच रहे हो। शेर को जंगल से बाहर निकाल के उसका शिकार करने का कोशिश कर रहे थे तुम लोग, लेकिन तुम लोग शिकार कर नहीं पाए, कामयाब नहीं हो पाए। अब शेर अपना जंगल वापस आ चुका है, अब अगर जंगल में होगे ना तो मारे जाओगे, इसीलिए अच्छा यही होगा कि तुम अपना शहर में रहो और शेर का जंगल में नहीं आओ, समझे? तुम टकली का भाई है, तुमको फिर भी एक मौका दे रहे हैं, नहीं तो 1 सेकंड नहीं लगेगा तुमको तुम्हारे घर के साथ उड़ाने में, समझे? एक कॉल और तुम्हारे घर के साथ तुम भी उड़ जाओगे, समझे? जानते नहीं अभी टकला नेता को, और यकीन नहीं है तो फोन करके पता कर लो, गेंडा मंत्री नाम का कोई नहीं है एरिया में तुम्हारे, समझा? और ये भी बता देते हैं उसको मारा कौन है, वही दरोगा मारा है, पता लगा लो। क्या बोले थे? बस हम जेल से बाहर निकलेंगे उसके बाद हमको कोई कुछ नहीं कर सकता है।
अरे चुपरा, गेंडा मंत्री को तुम मरवाएगा? तुम्हारा इतना हिम्मत? अब अभी पुलिस वाला गेंडा मंत्री को मारेगा? गेंडा मंत्री कौन है पता है तुमको? कौन है नहीं, कौन था बोलो, समझे? काहे कि वो अब है नहीं, वो अब था हो चुका है। यकीन नहीं है तो लगाओ अपना कबूतरपुर का न्यूज और देखो न्यूज क्या दिखा रहा है आज का न्यूज में। अरे हाँ रखो फोन देखते हैं। और भाइयों एवं बहनों, मैं हूं कबूतर और आप देख रहे हैं फड़फड़ाता न्यूज। आज ऐसी घटना हुई है कबूतरपुर में जिसके बारे में कबूतरपुर के वासी सोच भी नहीं सकते थे। कबूतरपुर के बाहुबली दबंग मंत्री गेंडा जी का आज सरेआम कत्ल कर दिया गया। उन्हें 6 गोली मारी गई है और पुलिस तफ्तीश कर रही है कि आखिर कबूतरपुर में गेंडा मंत्री को मारने की हिमाकत कौन कर सकता है। जैसे ही अपराधी के बारे में पता चलेगा उसे यहाँ का कानून कड़ी से कड़ी सजा सुनाएगा। क्या टकला सही बोल रहा था? वो सही में गेंडा मंत्री को मरवा दिया? साला ये हुआ कैसे? उस पुलिस वाला में इतना दम कहां से आ गया जो उसको मार दिया? साले साहब न्यूज देखे क्या? अब यकीन हुआ अपना जीजा पे? जब हम तुम्हारा शहर का मंत्री को जेल से निकलने के बाद कुछ ही घंटों में मरवा सकते हैं तो तुम क्या चीज हो? डर लग रहा है? अरे हाँ जीजा जी लग रहा है, हमको छोड़ दीजिए, हमसे गलती हो गया, माफ कीजिए। अरे माफ तो कभी जीवन में नहीं करेंगे, छोड़ जरूर दिए तुमको टकली का भाई समझ के। और ये तो मत बोलो कि तुम गलती कियो, तुम गलती नहीं अपराध कियो। हमको फंसाने के चक्कर में अपना पत्नी को मार दिए। हमको तो ताजुब हो रहा है कि कैसा आदमी है तुम, कैसा सोच है तुम्हारा, घटिया सोच। हमको अपना घर पे बुला के हमको फंसाने का कोशिश कर रहा था। हम सोचे टकली का बरसी मनाना चाहता है तुम, लेकिन नहीं तुम अच्छा भाई बन सका, नहीं अच्छा तुम साला बन सका, नहीं अच्छा पति बन सका। मन तो करा अभी भी तुमको गोली मार दे, लेकिन टकली का याद आ जाता है तो छोड़ देते हैं तुमको। इसीलिए आइंदा से हमारा रास्ता नहीं आना, समझा? चलो रखो फोन, गधा कहीं का। तो देखे ना दोस्तों कैसे हम निकल के आए। हमको तो लोग मार ही देता, वो तो टकली हमारा जान बचाई। इसीलिए ना मुझसे इतना मोहब्बत करते हैं। और आप लोग कहते हैं तगड़ा नेता की पत्नी टकली है, हंसते हैं। देखे ना वाली टकली को ऊपर से आई थी हमको बचाने के लिए। चलिए इसी बात पे आप लोग वीडियो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।